अगर आपके घर में भी कोई कद्दू खाना पसंद नहीं करता है तो वो भी आज के बाद आपसे मांग मांग कर के कद्दू खाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको जिस तरीके से कद्दू की ये सब्ज़ी बनाकर बताने वाली हूँ, यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप खुद ही कहेंगे कि इतना टेस्टी हमने कद्दू कभी नहीं खाया। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। देख लीजिएगा, पूरे घर का कद्दू फेवरेट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटा सा कद्दू। तो कद्दू बिल्कुल ताज़ा है। मैं आपको एक पहचान भी बताऊंगी कि कैसे आपको पता करना है कि कद्दू एकदम ताज़ा है या नहीं। तो हमारे बुंदेलखंड में एक ऐसी मान्यता है कि जो साबुत कद्दू होता है ना, तो उसे लेडीज़ नहीं काटती हैं, जेंट्स ही कट करते हैं। तो मैं इस कद्दू को अपने हस्बैंड से कटवा रही हूँ। वो इसके 2 भाग कर देंगे, उसके बाद मैं इसको काटूंगी। तो कद्दू आप जब भी लें, ये देख लीजिए अंदर से लाल नहीं होना चाहिए। लाल कद्दू पका हुआ होता है, उसकी खीर अच्छी बनती है, लेकिन जो सब्जी होती है वो ऐसे ताज़े, या तो हरा कद्दू हो या पीला हो लेकिन लाल टाइप का एकदम डार्क होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक कद्दू होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं, पल्प बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पल्प को आप अलग कर दीजिए। तो इसका देख सकते हैं पल्प बिल्कुल ज्वाइंट है और इसके बीज भी देखिए बहुत ही छोटे हैं, नाम मात्र के हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो इसका क्या करेंगे, जो पल्प है ना, हम बहुत ज़्यादा अलग नहीं करेंगे, केवल हल्की सी छटनी करेंगे ऊपर ऊपर का, बस इतना सा पार्ट अलग करेंगे, पूरा नहीं अलग करेंगे। तो बस अब हम कद्दू को काट लेते हैं। तो इसके हमें बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं करने हैं कि गल ही ना पाएँ और एकदम खड़े खड़े से रहें, और बहुत छोटे भी नहीं करने हैं कि एकदम कद्दू मैश भी हो जाए। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े कट कर रही हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कद्दू को छीला नहीं है, तो देखिए अगर कद्दू एकदम ताज़ा है, इस तरह से आप उंगली से चेक करके देखिए, हाथों से ही इसका छिलका अलग हो रहा है और एकदम सॉफ्ट है ये कद्दू, तो आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। इसके छिलके बहुत अच्छे से गल जाते हैं। जैसे आपने भंडारे वगैरह में खाया हो, तो वो लोग छीलते नहीं हैं, ऐसे ही बनाते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगती है। तो अगर आपको लगता है कि छीलना है तो आप छील सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो आप इनको फेंके ना, ऐसे ही बना लें। अगर कद्दू सख्त है थोड़ा, तो आप इसके छिलके अलग कर सकते हैं। और कद्दू को आप काटने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको काटने के बाद वॉश नहीं करेंगे, वरना इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो सब्जी है बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इस कद्दू को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुड़। तो इतना ज़्यादा गुड़ हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। तो गुड़ को क्या करेंगे, हम कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लेंगे, एकदम बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तो वैसे तो लोग चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डालते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कद्दू होता है वो खट्टा मीठा होता है, ठीक है। तो अगर आपको मिठास बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर गुड़ को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आज मैं जो कद्दू बनाने वाली हूँ वो बढ़िया खट्टा मीठे टेस्ट का बनेगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो बहुत ज़्यादा गुड़ हम नहीं डालेंगे कि बहुत मीठा लगे, हल्की सी मिठास रहेगी बस। तो हमने गुड़ को ग्रेट कर लिया है और अब मैं बता देती हूँ कि कितना गुड़ हमें लगभग लेना है। तो ये देखिए मैंने छोटी वाली चम्मच ले लिया ना, तो इस चम्मच से भर करके 2 छोटी चम्मच के करीब हम गुड़ लेंगे। अब ये हमने ली है थोड़ी सी इमली, ठीक है। तो जो पकी वाली इमली होती है ना, ये वो ली है। अगर इमली ना हो तो आप यहाँ पर अमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस इमली में क्या है, गुठलियाँ हैं, तो अभी हम गुठलियों को अलग नहीं कर रहे हैं, ये बाद में अपने आप ही अलग हो जाएंगी। तो इमली को हमने तोड़ के डाल दिया है और ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा गर्म पानी। तो इसमें हम पानी डाल देंगे और इनको हम भिगो करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये अच्छे से फूल जाएंगी और इमली का जितना पल्प है वो आसानी से अलग हो जाएगा, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। 2-3 मिनट बाद जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो हाथों की मदद से इनको अच्छे से हम मसल देंगे, और मसलने पर इनकी जो गुठलियां हैं ना, वो अपने आप ही बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। ये देखिए अपने आप ही बाहर आ गई हैं। तो इमली का पल्प जो है हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम छानेंगे नहीं और ऐसे ही रहने देंगे, देखिए इस तरह से। तो इमली का गुड़ का पल्प बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला में हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डालेंगे, और साथ ही में ये हमने ले लिया है 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, आधा चम्मच ही डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला।
तो कद्दू में चाट मसाला आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार फ्लेवर आता है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कद्दू में हम चाट मसाला डालेंगे, सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, कद्दू के लिए मसाला भी तैयार है और इमली गुड़ का पेस्ट भी तैयार है। इनको हम साइड में रखते हैं। अब हम बस थोड़े से काम और करेंगे। ये मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्चें, 3-4 ले ली हैं। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इनको हम हाथों से ही क्रश कर लेते। तो इस तरह से कद्दू में जब हम मिर्च डालेंगे ना, तो कद्दू देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बढ़िया इसमें तीखापन भी आएगा। तो मिर्च रेडी हो चुकी है। ये मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है, तो इसके डंठल को अलग करके अब हम इस धनिया को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो सारी तैयारी हो गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच ही तेल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्लैट तल की कढ़ाई है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, साथ ही में हमने लिया है आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ही साबुत धनिया के बीज जिसको क्रश कर लिया था, और 2 तेज पत्ता। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इन सूखे मसालों को हम तेल में डालेंगे। अब इनको हम हल्का सा क्रैकल्स होने देते हैं। जब ये हल्के से चटक जाएंगे तो जो हमने धनिया काट के रखा हुआ था, धनिया को डाल देंगे। तो धनिया को इस स्टेज पर ज़रूर डालें, इससे धनिया की जो खुशबू है, जो टेस्ट है, कद्दू में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और कद्दू बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। अब इस मसाले को बढ़िया से हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और बढ़िया इससे खुशबू नहीं आने लगती है। तो लगभग 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। जितना तेल था वो सारा ऊपर नज़र आने लगा है। तो जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें कटा हुआ कद्दू डालेंगे। कद्दू को अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। याद रखिए, हमने इसमें चाट मसाला डाला था, काला नमक डाला था, तो बहुत ही हिसाब से आपको नमक इसमें ऐड करना है। तो नमक को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक करके पकने देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए, और बीच बीच में आपको इसको चलाते हुए पकाना है। यानी कि आप हर 2 मिनट में इसको एक बार अच्छे से उलट पलट कर दें या मिक्स कर दें, ताकि अच्छे से कद्दू पक सके, पूरी तरह से गल सके। तो यहाँ लगभग कद्दू को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फाइनली हम चेक कर लेते हैं। तो वापस से हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम एक कद्दू के टुकड़े को चेक करेंगे कि अच्छे से गला या नहीं। तो हम एक कद्दू का टुकड़ा ले करके इसको फोक की या हाथों की मदद से मैश करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कद्दू बहुत अच्छे से गल चुका है। तो कद्दू बहुत ज़्यादा ना गले, इतना ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गला सा हो जाता है, मैशी हो जाता है। तो बस इसमें हम हलवाई जैसा टच देने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच, और साथ में जो इमली गुड़ का पेस्ट है इसको हम डालेंगे। याद रखिए, इमली गुड़ का पेस्ट कभी भी शुरुआत में मत डालिएगा, वरना कद्दू पकने में बहुत समय लग जाएगा। इसको बिल्कुल आखिरी में डालना है, और साथ ही में हम जो मिर्च थी उसे भी डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और वापस से कद्दू को ढक करके पकने देंगे। तो इसको हम फिर से कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो 2 मिनट बाद फाइनली जो हमारी कद्दू की खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी सब्जी है, बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम सब्जी को अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये कद्दू की सब्जी है एकदम नए स्वाद वाली। आपने कद्दू कई बार बनाया होगा, एक बार आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए, गारंटी है फ्रेंड्स आप हर बारी इसी तरीके से बनाएंगे। तो कद्दू का जो असली मज़ा होता है वो होता है पूड़ी के साथ। आपने भंडारे में भी खाया होगा कद्दू पूड़ी, घर पर भी हमारे यहाँ बेसिकली कद्दू पूड़ी ही बनता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी नवरात्रि चल रही हैं, तो आप कन्या भोज करें तो उसमें भी कद्दू पूड़ी इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए कितने बढ़िया सब्जी बन करके तैयार हुई है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कद्दू की ये रेसिपी खूब अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।